गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे और आज हम हैं अभी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आप देख सकते हो पीछे हम दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आज हम यहाँ से जाएंगे हैदराबाद और आज हैदराबाद की जर्नी करते हैं दुरंतो एक्सप्रेस में। देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। हमने यहाँ पे टिकट करवाई है फर्स्ट एसी की और ये है जी फर्स्ट एसी का मतलब गैलरी है फर्स्ट एसी की। तो आप देख सकते हो दैट कर्टन्स आर बैक। होपफुली जो लेनेंस हैं वो भी शायद वापस आ चुकी होंगी। तो एक बार कैबिन में चलते हैं और देखते हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हो गया चले हुए को और अभी यहाँ पे चाय वाय नाश्ता वाश्ता आएगा तो वो नाश्ता वाश्ता करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। फिर अभी ये हमारे आए इवनिंग स्नैक्स। इसमें क्या क्या है, ये एक समोसा जैसा कुछ है, एक ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, देन यू हैव टी, सैंडविच, एक मैंगो ड्रिंक और चाय। ये दोनों पता नहीं क्यों साथ साथ देखे जाते हैं, मैंगो ड्रिंक और चाय। और एक ये स्वीट में सोन पापड़ी जैसा कुछ है, सोन केक और बस बेसिक स्टफ़ है। चाय ये ऐसे दे के गए हैं अलग से, वेरी गुड। अगर बनी हुई है आई डोंट नो, नहीं डिप वाली होगी शायद, ये ऐसे हॉट वाटर है सिर्फ। ये यहाँ पे एक बटन है सर्विस बटन के लिए। तो अभी हमें चाय चाहिए थी तो हमने एक बटन मंगवाया, हमने अभी बटन प्रेस किया है। अब देखते हैं कितनी देर में बंदा आएगा। ये एक छोटा सा असिस्टेंस बेल बनी हुई है, बेसिकली बेल बटन है। सो लेट्स सी अब कोई आता है कि नहीं आता है, कितनी देर में आएगा और देखते हैं। आएगा तो हमें फिर चाय चाहिए एक बार उससे। देखते हैं जी आगे फिर कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा तुम्हारे हिसाब से? 3 minutes for him to come and 7 minutes to get the chai. Very precise number था। Timer तो लगा है। He is Raghav, he is co-passenger with me today. And I'm traveling in the train क्योंकि यहाँ किताब पढ़ने को टाइम मिलता है। गुड। चलो देखते हैं 3 मिनट में आता है कि नहीं आता है। गुड। जो बटन दबाया ये सर्विस फेल हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं हमें वेट करते हुए, कोई नहीं आया अभी तक। सच बोलो 2 मिनट हुए हमें पेशेंट हो चुके हैं, हम बस मजे कर रहे हैं। तो हम 2 बार वेल ड्रिंक कर चुके हैं, ठीक है। और हमने खोल के भी देख लिया था, कोई आसपास नहीं दिख रहा है। तो हम बड़े क्लियर हैं कि कोई आएगा भी नहीं। तो जब वो आएगा हम उसको बोलेंगे हमने बजाई थी वेल, तुम आए क्यों नहीं? टिप भी रखी हुई है उसके हाथ में, लेकिन वो ले ही नहीं रहा, लेने को तैयार नहीं है वो। देखते हैं, मुश्किल है अब आएगा। आना होता तब तक आ जाता है। मैं जाके ढूंढ के एक छोटा सा एक टूर लेते हैं अपने कूप का। तो आपको दिखाता हूँ कूप कैसा है। दिस इज़ अवर पैसेज एरिया। और उसके बाद ये जैसे कूप है और कूप में आपको बेसिक सा एक सामने मिरर मिलेगा फॉर रेडिनेस एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स हैं लाइट्स के, और जैसे कॉल असिस्टेंट बटन हमने ट्राई किया, अभी ये नहीं चला। और एक ये अपर बर्थ है हमारे पास, एक ये लोअर बर्थ है। तो लोअर बर्थ अभी हमने सीटिंग के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो आपको इसकी अभी चौड़ाई थोड़ी सी कम दिख रही होगी। तो वो जब सोना होगा तो इसको हम नीचे कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा बेड बन जाएगा। और ऊपर चढ़ने के लिए बेसिक आपको ये स्टेयर्स दी हुई हैं, ठीक है। आपको एक होल्डर मिल जाता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ये आपको कुछ मिल जाते हैं, कुछ टांगना वांगना है। आपको रीडिंग लाइट मिलती है ऊपर, आपको यहाँ पे भी रीडिंग लाइट है एक। और चार्जिंग के लिए आपको इजीली सॉकेट्स मिल जाएंगे बहुत इजीली। कर्टन्स आर बैक। तो अभी हमारे वाली ट्रेन में क्या है कि अभी लिनन नहीं मिल रहे हैं, बट ओनली कर्टन्स आर बैक हेयर। और उसके अलावा आप स्पेस देखो तो कूप इज़ लाइक योर ओन होम। तो आपका अपना घर ही दिखता है। यहाँ पे एक इन्होंने ये लगाया हुआ है, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग। दिस इज़ एयर फ्रेशनर आई बिलीव, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग। वो आके मैनुअली स्प्रे करके जा रहा है। तो अभी 2 चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करी हैं। एक तो ये काम नहीं कर रहा है, एक असिस्टेंस बटन काम नहीं कर रहा है। अभी 2 चीज़ें तो हम देख चुके जो काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद बाकी बेसिक सेटअप है, अच्छा है। लाइट्स वगैरह अच्छी हैं। वी गॉट एन एमरजेंसी विंडो ऑल्सो, वी गॉट सीट नियर टू एमरजेंसी विंडो। सो ये कुछ चीज़ें हैं विच इज़ वेरी नाइस। बाकी एक बार अभी से पूछा है खाना वाना कितने बजे आए। सो ही सेइंग कि खाना आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 8 बजे। हम तो भूखे हुए बैठे हैं, हम तो ऐसे देख रहे हैं कब क्या क्या आएगा। सो ओके। तो हमने जब बटन दबाया उससे ये हुआ, लाइट जली, पर यहाँ कोई आया नहीं तो इसलिए किसी ने देखा नहीं। तो हमें तो लग रहा था कि ये कहीं सेंट्रल जाएगा। ये तो सिर्फ इसके बाहर ही कैबिन हुआ है, बाहर ही लाइट जली है बस। ओके, गुड। तो हमने भैया को रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको साफ़ कर दो, किसी तरह कर सकते हो। तो ये देखो पूरा ताम जाम लेके
नो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन फर्स्ट AC काइंड ऑफ ट्रेन और लग्जरी ट्रेन्स कि आपकी मैक्सिमम ज़रूरतें पूरे कर देते हैं लोग यहाँ पे. सो दिस इज़ वेरी गुड. तो हमें क्या शूट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बाहर को शूट नहीं कर पा रहे थे, बड़ा ही ब्लरी सा आ रहा सब कुछ. तो हमने बोला तो ये साफ़ करने के लिए आ गए. अब इसके बाद देखते हैं. इतने बढ़िया एकदम खुशबूदार वो मारा इन्होंने स्प्रे, जो भी मारा इसके ऊपर बढ़िया एकदम. पूरा कैबिन एकदम मस्त हो गया. खुशबू एकदम मस्त हो गया पूरे कैबिन में. नहीं सही है यार, गुड है. तो जी टाइम हुआ अभी अप्रोक्सीमेटली 7:30 के आसपास और हम बहुत डेस्परेटली खाने का वेट कर रहे हैं. 8 बजे आएगा, भूख लग गई है. तो हालांकि देयर वाज एन ऑप्शन दैट यू कैन आस्क समथिंग अगर कुछ एडिशनल आपको चाहिए, बट नहीं कर रहे. अभी खाना ही आने वाला है तो खाने खाएंगे. तो खाने का वेट कर रहे हैं. होपफुली खाना अच्छा होना चाहिए. अगर आपको स्नैक्स का मैं बताऊं रिव्यू, स्नैक्स वर गुड. मतलब जो समोसा था वो नॉट टू ऑयली, ठीक है. सैंडविच था वो बहुत अच्छा था, बड़ा लाइट सा था सैंडविच. तो स्नैक्स वर गुड, इवनिंग स्नैक्स वर वेरी गुड. अब देखते हैं कि डिनर कैसा आएगा. एक बार डिनर दिखाएंगे आपको कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा. हम दोनों का क्या हो रहा है ना, ये परंपरा है. ये देखो परंपरा. ये घर से खाना पैक होके आया जबरदस्ती, जबकि हमारे पास ट्रेन में सारी कैटरिंग अवेलेबल थी. मेन्यू भी पता है, पूरी होगी और भिंडी होगी. पूरी होगी और भिंडी होगी. ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की जगह आपके पास आलू मिल सकते थे. यही दो ऑप्शन. आलू नहीं होता है क्योंकि खराब हो जाता है. ट्रेन में नहीं मिल सकता आलू. प्लीज सर, आप गेट योर प्राइस. सो हमें अभी थोड़ी देर पहले बोल के हटा कि मुझे भूख बहुत लगी है. और ये देखो ये पूरियाँ खुल गई. हमारा भी 8 बजे आने वाला है. 8 बजे हमारा खाने आने वाला है. अभी 7:45 बजे. क्या बताएं, ये तो मजबूरन है, खाना पड़ रहा है. गुड यार. चलो यार इसको थोड़ा सा खाते हैं फिर देखते हैं. फाइनली जी हुआ कि हमारे पास खाना आ गया. ठीक है, अभी आपको खाना थोड़ा सा एक बार खोल लें जरा. इसको पूरा कवर्ड है. दिस इज़ हाउ इट इज़. अरे वाह, अरे वाह भाई वाह, ये बढ़िया चीज़ लेके आए यार. वीडियो बना रहा है कोई. तो ये आ गई है सब्जी हमारे पास. सेकंड डिनर है. सेकंड डिनर है आज हमारा ये. तो एक बार खोल के फिर आपको दिखाता हूँ. 1 मिनट. ये आया है जी खाना. ये है मटर पनीर, जो कि बहुत ही खा के पता चलेगा. अभी तो मतलब ठीक सा ही लग रहा है. मतलब अभी शक्ल ही देख लो, अभी बहुत ठीक सा ही लग रहा है. मतलब ऐसा कुछ बड़ा हैपनिंग सा नहीं लग रहा अभी देख के. ये वो कोयले की नहीं बनी हुई है. तो ये एक अचार दिया है, ठीक है. चावल है, कर्ड है, ये सब्जी अभी रख के गया है. ये रोटी हो गई. रोटी भी बहुत प्यारी है. और उसके अलावा ये जैसे सॉल्ट पेपर ये सब दिया है. सॉल्ट पेपर, स्पून है. बहुत बढ़िया लग रहा है. खा के देखते हैं, खाने के बाद समझ में आएगा. तो आप खाओ, आपको देखो बताओ कैसा लग रहा है. चलो बाद में. प्रेशर में डाल. चलो खाते हैं फिर एक बार. चलो यार एक बार खाते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा है. वाह वाह, स्वाद नहीं आया. यही बोलना पड़ता है. चलो 2 मिनट है, खा के बताते हैं कैसा है. खाना बहुत टेस्टी है. ये जो मटर पनीर की सब्जी है, ये देख लो कितनी थिक है. मतलब ट्रेन में इतनी थिक ग्रेवी और टेस्ट, मतलब मुझे लग रहा है किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से भी कंपेयर करोगे, इवन देन दिस विल फील बेटर. दाल मतलब मेरे को बिल्कुल जैसे घर के नॉर्मल टेस्ट होता है वैसी लगी. ठीक है. जो सब्जी है ये इज़ गुड. रोटी परफेक्टली कुकड है, वही इंपॉर्टेंट है कि कच्ची नहीं है, कुछ नहीं है. पतली है, मतलब पतली रोटी है, मोटी नहीं है. एग्जैक्टली. एंड बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग फूड इन फर्स्ट AC दैट दे गिव यू प्रॉपर प्लेट. सो दिस इज़ बोन चाइना प्लेट. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक प्रॉपर जो हम घर में जैसे खाना खाते हैं तो वो प्लेट है. सो इट इज़ लुकिंग लाइक यू आर हैविंग अ मील रादर देन कि आप थाली खा रहे हो. जैसे नॉर्मली आप सेकंड AC में या थर्ड AC में आते हो तो वहाँ पे आपको पैक्ड फूड मिलता है. सो यू डोंट गेट दिस विद दैट, राइट. तो उसमें क्या बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, आपको खाने का मन नहीं करता. यहाँ पे प्रॉपर आपको प्लेट सजी हुई है. सो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सब मिलता है. तो यही एडवांटेज है. फर्स्ट सी यू आर पेइंग मोर, सो यू डेफिनेटली विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट कॉस्ट. सो दिस इज़ दैट एक्स्ट्रा, दिस इज देयर एक्स्ट्रा पार्ट. तो बहुत ही फैंटास्टिक लगे. सब्जी बहुत फैंटास्टिक है. रिपीटेडली सेइंग, मतलब ओवरऑल खाने की बात करो, मतलब ट्रेन के हिसाब से अगर बात करो ना, मुझे नहीं लगता इससे बेटर फूड कहीं आपको मिल सकता है. यू विल नॉट गेट इट. बहुत फैंटास्टिक है. हम पहुँचे जी कहाँ पे, झांसी स्टेशन पे, जो कि अभी है लक्ष्मीबाई स्टेशन. तो यहाँ पहुँचे हैं और
बस ऐसी ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो सोचा थोड़ा नीचे उतर के घूम फिर लें थोड़ा सा। सो ये हमारा कैबिन है, ये हमारा जी वाला, ये हमारा, ये देखो हम अभी खाना वाना खा के आए हैं सारी प्लेट्स में। बिल्कुल स्टेशन आ गया तो हम फटाफट उसको छोड़ के नहीं, मतलब फटाफट ख़त्म करके प्लेट्स में वहीं छोड़ के हम भागे हैं। तो ऐसे निकले हैं हम यहाँ पे अभी। ये स्टेशन है जी, बड़ा ही साफ़ सुथरा स्टेशन लग रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन लग रहा है, वेरी इम्प्रेसिव विद क्लीनलीनेस। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा लंबा स्टेशन है, बहुत ही लंबा स्टेशन है। ये कैबिन के बाहर 1A के नीचे वनवाता लिखा हुआ, किसी को पता है तो एक बार बताओ कि वनवाता क्या चीज़ है। बाकी हमारा जो कैबिन है, हमारा जो ट्रेन है, कोच है, वो इस कलर का है, रंग बिरंगा, और जो बाकी कोचेज़ हैं वो नॉर्मल रेड है, पता नहीं क्यों। बीच बीच में 1-2 कोचेज़ और हैं। ट्रेन के अगर खाने की बात करूँ ना, इतना टेस्टी खाना मिला है ना अभी रात को। अभी हमारी आइसक्रीम आनी पेंडिंग है, अभी वो भी आएगी, तो वो भी देखते हैं ऑप्शंस आएंगे या प्लेन मिलेगी। पहले तो प्लेन वनीला मिलती होती थी, अब पता नहीं आज की डेट में ऑप्शंस देंगे या नहीं देंगे, क्या करेंगे, तो वो देखते हैं। और बाकी ओवरऑल ट्रेन की जर्नी में मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब एज इन कंपेरिजन टू फ्लाइट्स अगर बात करो, फ्लाइट क्या 2 घंटे में आपको उतार देते हैं, यहाँ पे यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। आई एम एट 1 गुड को पैसेंजर राइट, तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। हमें अभी इस टाइम 8 बजे, 8 साढ़े 8 के आसपास टाइम हुआ है, ठीक है, और इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया, टाइम का पता ही नहीं चल रहा कब टाइम पास हो रहा है। तो ठीक है, जब चलते हैं अंदर, ट्रेन चलने वाली। यहाँ 5 मिनट का स्टॉप था, 5 मिनट की रुकी है। अब यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ दिखता है नहीं दिखता। वैसे भी तो मेरे ख्याल से कुछ बाहर देखने का तो होगा नहीं। तो जब आप स्टेशन पे रुकते हो ना, आपकी चीज़ें बहुत मिल जाती है। जैसे पिल्लो था, जो मेरे को पसंद था, वो पिल्लो ही लेके आया था, तो ही गॉट ए पिल्लो है, पिल्लो फ्रॉम हेयर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बनने के बाद इसके पास। So this is how your complete AC coach is blocked by these 2 doors, one at this side and other at other side. उससे क्या है, आपका जो गैलरी है उसमें भी आपका AC का जो टेम्परेचर है वो बड़ा मेंटेन रहता है। यहाँ से बाहर आओगे, इस डोर से बाहर आओगे तो यू विल फील थोड़ा सा गर्मी, अदरवाइज अंदर उस डोर से उधर, उधर से इधर पूरा एकदम पूरा कवर्ड रहता है। दिस इज़ वन गुड थिंग। यहाँ पे जैसे कॉमन आपकी एक मतलब हैंड वॉश के लिए सिंक हो गया, वॉश बेसिन हो गया, ठीक है। ये मिरर लगा हुआ है सामने, बहुत बढ़िया मिरर लगा है। ये आपका गार्बेज के लिए है, इन केस यू हैव एनीथिंग जो कि क्लीन नहीं हो पा रहा वहाँ से, तो यू कैन यूज़ दिस। ये आपका टॉयलेट सिस्टम है, इधर आपको अच्छी खासी साफ़ सुथरी एकदम वेस्टर्न टॉयलेट मिलती है। ये शीशा लगा हुआ है, सोप डिस्पेंसर है आपके पास। Adjacent to your bathroom you have a bathing area also, which is very good। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसको। तो देखो, ये तो हो गया आपका एक मिरर हो गया, इतना बड़ा पूरे वॉल साइज मिरर है बेसिकली आपके पास। देन यू हैव सोप डिस्पेंसर, यू हैव दिस, एंड यू हैव गीज़र ऑल्सो इन ट्रेन। कैन यू इमेजिन गीज़र इन ट्रेन, राइट? यू हैव गीज़र, यू हैव टिश्यू बॉक्स, देन यू हैव दिस कंप्लीट शावर सिस्टम। देख रहे हो, पूरा शावर लगा हुआ है ये। तो यू कैन टेक ए बाथ ऑल्सो इन फर्स्ट AC। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेन जो मुझे लगा, फर्स्ट AC, हैविंग बुक्ड योरसेल्फ इन फर्स्ट AC। फाइनली जी हमारे पास आइसक्रीम भी आ गई है, हम भूखों के पास। 2 डिनर तो 2 आइसक्रीम। हमने 2 डिनर किए तो 2 आइसक्रीम। ये ऐसे मदर डेयरी की आइसक्रीम को लोकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। मदर डेयरी की आइसक्रीम है, उसके साथ आपको ये जो स्टिक है ये भी प्रॉपर पैक्ड मिलेगी, तो हाइजीन लेवल पे देयर इज़ नो इशू एज सच। तो और ये वनीला, पर यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिले, हम सोचे थे हमें कुछ ऑप्शन, बट देयर आर नो ऑप्शंस अवेलेबल। तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। एक ही है हमारे पास। प्लेन के गुलाब जामुन से तो बेटर है। यस ट्रू। अभी भी झांसी भी छोड़ रहे हैं। अभी झांसी से निकले हैं यहाँ से, तो हमारा डिनर भी हो गया है और हमने डेजर्ट भी ले लिया। हम नीचे उतरे थे, कुछ आइसक्रीम मेरा खाने के लिए नीचे हमें मिल नहीं पाई, क्योंकि फर्स्ट AC कोच की कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी है। बिल्कुल एक्सट्रीम में आके खड़ा होता है डब्बा। और एक ये पिल्लो लिया है, ये पिल्लो मतलब अगर आप वैसे तो साथ लेके चलो नहीं मिलता, तो रास्ते में भी अवेलेबल है जगह जगह ये सब पिल्लोज़ वगैरह। तो ये 150 रुपीज़ का पिल्लो मिला है। सो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे ये सेम प्राइस ही है। मैंने दिल्ली में भी चेक किया, दिल्ली में ऑल्सो इट वाज 150, तो यहाँ पे 150 का मिला है। तो मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। इनफैक्ट जैसे अभी लिनन नहीं मिल रहा है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, दो दे आर कॉस्टली,
मतलब 250-300 के आसपास का एक ब्लैंकेट मिल रहा था, पतला सा बहुत। सो बट येस, इन केस आपके बच्चे हैं, मजबूरी है, लेना चाह रहे हो, तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, सो यू कैन बाय दैट ऑल्सो। तो वो सब ऑप्शंस भी हैं अच्छे खासे। अब हम पता नहीं अब कुछ और कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे रात भर। अब तो सोने का टाइम होगा, कुछ मूवी वगैरह देखेंगे, सोएंगे, और अगर टाइम मिला तो कोई दिखाएंगे, नहीं तो आपसे मिलते हैं फिर सुबह में। सुबह मिलते हैं, सुबह कुछ सनराइज़ होपफुली हमारे इसी विंडो से होने की, इस विंडो से सनराइज़ दिखना चाहिए, क्योंकि सनसेट उधर से हुआ था। अगर सनराइज़ के टाइम पे उठ पाए तो विल सी। आशुतोष जी एक और ले आए, कह रहे तुम खाओ। आशुतोष जी हमारे को दो दे गए हैं बढ़िया तरीके से, मज़ेदार। सी दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन ट्रेन। मतलब आप उतर सकते हो, अपना घूम सकते हो, हंस सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली देर से यहाँ पे चढ़े हैं, जितनी देर से हम चढ़े हुए हैं हम यही सब कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब अगर हम 4-5 घंटे, ठीक है, मतलब टाइम का पता नहीं चल रहा हमें कब निकल रहा है टाइम। बहुत मज़ेदार जर्नी है। अब देखो बंद करते करते मैंने ब्लॉग बोल दिया कि अभी कल मिलेंगे, फिर भी देखो इतनी देर तक बकवास हो रही है। देखो ये सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये जो आप ढक्कन हटाते हो, इसका ढक्कन हटाने के बाद जो इसके ऊपर लगी रह जाती है, तो इसको चाटने में मज़ा है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ना अब ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज़ नॉट सो ईजी नाउ डेज। मतलब हर बंदे को जल्दी है, टाइम की जल्दी रहती है, तो हम तो शांति से निकल के आए हैं। तो ये सब मेमोरीज हैं जो आपकी मतलब पुरानी जो यादें होती हैं, जो आप पुराना कभी किया करते थे, राइट। ये उतना इतना सा भी वेस्ट नहीं होने देना। हालांकि इट इज़ नॉट ए कॉस्ट, यू कैन आस्क फॉर मोर, राइट। वो दे भी गया, बट ये जो चाटने में मज़ा है ना, दिस यू कांट गेट एनीवेयर एल्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द फीलिंग ना, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। मतलब इसको लेकर ना एकदम बढ़िया मज़ा आता है ये चीज़, तो मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। हालांकि मैंने ब्लॉग खत्म, आज का दिन खत्म कर दिया था, बट एक चीज़ मुझे लगी दैट आई शुड शेयर विद यू। सो मज़ेदार चीज़ है ये। सोने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बेड जो है अभी सीटिंग के लिए जो जगह बनी हुई थी, इसको अब हम बेड बनाते हैं। इसको पीछे से ये निकालो, इसको ऊपर से, और इसको नीचे गिर दो। थोड़ा सा ज़ोर से गिर गया। उम्मीद नहीं थी इतना ज़ोर से गिरेगा। तो ये आपका प्रॉपर एक अब अच्छा खासा चौड़ा बेड बन गया। तो जो पीछे बेसिकली आपका रेस्ट बना हुआ था, जितनी जगह उस गद्दे ली हुई थी, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये आपका एक प्रॉपर अब सोने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 फीट का एक बेड बन गया। 6 फीट लॉन्ग तो ये है ही, 6 फीट से ज़्यादा ही इनफैक्ट। तो मेरे जैसा बंदा हु इज़ मोर देन 6 फीट कैन ईजिली फिट इनटू दिस, जो कि आपको सेकेंड एसी और थर्ड एसी में नहीं मिलता है कभी भी। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवरनाइट जर्नीज में। सो फाइनली हमारा बेड वेड लग गया, नाउ टाइम टू स्लीप। अब मिलते हैं कल आपसे सुबह मॉर्निंग में, लाइट्स ऑफ, निकलते हैं। लाइट क्यों बंद कर? हमारी मॉर्निंग टी इज़ हेयर। मॉर्निंग टी में नॉर्मल एक चाय है, उसके साथ एक यूनिबिक का बिस्किट है, ओट मिल कुकीज़, बिस्किट नहीं है सॉरी, कुकीज़ है, और ये नॉर्मल चाय है। गुड मॉर्निंग जी, अगले दिन की शुरुआत हो गई फाइनली। और हमारे अभी सुबह 6:45 बजे के आसपास अभी साफ़ करने वाला आया था सफाई। जस्ट एन अपडेट कि यहाँ पर रेगुलर सफाई होती रहती है। हमें उसी ने उठाया, हम हालांकि उठने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उसने नॉक कर करके सर सफाई सफाई सफाई, तो उसने 3 बार बोला। हमें लगा अगली बार फिर आएगा नहीं है। हम 2 थे, एक उठा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था वो आएगा। तो फाइनली तो हमने फाइनली उठे। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, बेड टी आई। जैसे हम उठे वो एक्चुअली लगा कि वो बेड टी थी, नहीं मतलब इमीडिएटली भी वॉक। और 7 बजे का टाइम है बेसिकली बेड टी का। तो 7 बजे आपकी बेड टी आएगी। अब 8 बजे के आसपास आएगा ब्रेकफास्ट। तो अब ब्रेकफास्ट से बहुत उम्मीदें हैं। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ब्रेकफास्ट एटलीस्ट, क्योंकि ट्रेन में वो जो कटलेट है ना, वो कटलेट जो साथ में थोड़ा सा मटर रखे हुए आते हैं और वो सब, तो अरे इतना हिल की हो रही है ट्रेन, तो वो सब है, तो वो करते हैं। और उससे पहले ना एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अरे सच, नींद के बारे में आपका रिव्यू बताओ जी, नींद कैसी रही? नींद खरीद थोड़ी ना सकते हैं। लेकिन इस केस में मेरी नींद बहुत बढ़िया आई।
अब ये नींद खरीदने वाला डायलॉग कैसे आया वे बताते हैं आपको। ये देखो हमारे पास हैं 2 पिल्लो। ये जो पिल्लो है ये मैंने लिया था दिल्ली रेलवे स्टेशन से 200 रुपये का। मुझे ऐसा लग रहा था इसमें, जैसे इसमें ये बम्प्स है ना बीच बीच में, इसमें ये बम्प्स नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा था कि दिस विल बी मोर कंफर्टेबल इन स्लीपिंग। तो ये 200 रुपये का है। ये हमने रास्ते में लिया 150 रुपये का, जिसमें हमें लग रहा था झांसी में लिया। ये हमें मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि वहाँ और कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमें लगा था इसमें ऐसे ऐसे इसमें नींद नहीं आएगी, जबकि इसमें अच्छी नींद आई और इसमें नींद नहीं आई। तो जो पैसे से नींद खरीदने वाली बात थी वो यहाँ से आ रही थी कि हमने पैसे तो लगा लिए पर हम सो नहीं पाए, सस्ते में नींद बढ़िया से आई। तो ये 2 टाइप के पिल्लो हैं, आपको जो समझ में आया ले सकते हो। दोनों हवा भरने में बहुत ईजी हैं, ठीक है। जरूरी है क्योंकि बेडिंग नहीं लेना ज़रूरी है। एक और चीज़ है एक्चुअली बेडिंग के लिए। बेडिंग का बेसिकली क्या आ रहा है कि काफ़ी सारे वीडियोस में ये दिखाया जा रहा है कि बेडिंग्स आर बैक इन एक्शन, बट दैट इज़ ट्रू फॉर फ्यू ट्रेन्स ओनली। अभी हो क्या रहा है कि आपके पास जब आप टिकट बुक करवाते हो उससे थोड़ी देर पहले आपकी ट्रेन से कुछ 7-8 घंटे पहले आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें ये क्लियरली बोलते हैं कि लिनन सर्विसेज हैज़ बीन स्टार्टेड, बट कुछ ट्रेन में स्टार्ट हुई है, कुछ ट्रेन में नहीं हुई है। दे आर स्टार्टिंग इट इन फेज्ड मैनर। तो अगर आपको देखनी है वो, तो आपके पास एक लिंक आता है, आप अपनी ट्रेन का नंबर देखो, उसमें ट्रेन के नंबर में है या नहीं है। अगर उस लिस्ट में आपकी ट्रेन नंबर नहीं है, इन दैट केस मतलब आपकी ट्रेन में अभी ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, जबकि दूसरी किसी ट्रेन में स्टार्ट हो चुकी है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपकी ट्रेन में है तो आप नहीं ले जाइए, अगर है अगर नहीं है उसमें नंबर, तो दीज थिंग्स बिकम पार्ट ऑफ नेसेसिटी। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू कैरी दैट। तो अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट का वेट और फिर देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या आएगा। चलो जी, आज की जर्नी के लिए एक्साइटेड। 2 बजे विल रीच इन हैदराबाद। अभी अप्रोक्सीमेटली 7:15-7:30 का टाइम हुआ है। करते हैं यार के। तो जी ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, आपको दिखाते हैं क्या कुछ है ब्रेकफास्ट में। अभी शायद 2-3 चीज़ मिसिंग है, मेरे ख्याल से शायद और आएंगी, बट अभी एक बार इसको दिखाता हूँ क्या। सो वी हैव कटलेट्स। दिस वाज आई वाज वेटिंग फॉर कि मटर हैं साथ में और ये सब है ना कटलेट के साथ। एक ये ब्रेड मिले हैं, 2 पीस ब्रेड, जैम है, देन यू हैव केचप, देन अगेन चाय। और देखो ये बेस्ट पार्ट देखो, मतलब एक केला दिया है और साथ में ये जूस दिया है। मतलब ब्रेकफास्ट में मतलब ये जो तले वाला कम्बिनेशन है ये भी अवेलेबल है और ये भी है। और उससे पहले एक और चीज़ थी कि ये कल रात को पूछ गए थे हमसे कि ब्रेकफास्ट में चाहिए क्या। तो ब्रेकफास्ट में बिकॉज वी आर टेकिंग वेज ऑप्शंस तो हमने कटलेट मंगवाए थे। अदरवाइज यू हैव ऑप्शन ऑफ 3 ऑप्शंस वर देयर, ऑमलेट वॉज देयर एंड उपमा वॉज देयर। सो आउट ऑफ दीज 3 यू कैन चूज़ वन, कटलेट, उपमा एंड ऑमलेट, एंड रेस्ट थिंग्स आर कॉमन। तो ऐसे अभी मेरे ख्याल से शायद कॉर्नफ्लेक्स भी आएंगे। चाय नहीं देके गए हैं अभी, ये चाय की ये तो दे दी है पर केटल नहीं देके गए, हमें बार बार चाय पिला रहे हैं। सुबह 1 घंटा पहले चाय पिलाई थी। चाय पी के मारेंगे, चाय पी के मारेंगे हमारे। इंडिगो में बोलो तो अरे एक चाय है, वैसे बोलते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, क्यों चाहिए चाय? आई विल कम इन 5 मिनट्स। तो अभी एक बार स्टार्ट करते हैं खाना। मज़ा बहुत आ रहा है देख के, पर खाते हैं इसको और फिर निपटाते हैं, देखते हैं कुछ और आता है तो दिखाते हैं। सो वी आर एट बलार शाह स्टेशन। ये मतलब मेरे ख्याल से लास्ट बट वन स्टेशन है। इसके बाद द ट्रेन विल स्टॉप एट आई मीन हैदराबाद ओनली। बट एक चीज़ है कि ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, वेल ऑन टाइम, मतलब वेल ऑन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम है। किसी भी स्टेशन पे आके अगर 5 मिनट का हॉल्ट है, सो इट इज़ टेकिंग ए हॉल्ट ऑफ अराउंड 15-20 मिनट, जस्ट बिकॉज की ट्रेन वहाँ जल्दी पहुँच रही है और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे अपने उससे निकल जा रही है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। सीधा ट्रेन स्टेशन कितना बड़ा और कितना ही साफ़ सुथरा है। ये बहुत अच्छी एक इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे। इतना ज़्यादा जो है मेंटेन उन्होंने कर लिया है स्टेशन वगैरह को। इतने साफ़ सुथरे स्टेशन हो गए हैं, इतने साफ़ सुथरे स्टेशन हो गए हैं। वेरी नाइस। ये हमारा है कोच, ये हमारा मतलब आई मीन कैबिन है जो मिला हुआ है। वेरी गुड। सो इफ़ यू सी दिस, ये देखो कैसे पानी यहाँ पे पूरा खाली किया जा रहा है। ये ऐसे, ये पहले अभी नागपुर से भरा था लास्ट, अब यहाँ पे दोबारा रिफ़िल होगा पानी। तो जो पानी बचा हुआ है उसको निकाल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अभी मैंने पूछा लोगों से तो कह रहे हैं यहाँ पे रिफ़िल हो रहा है।
तो रिफ़िल के चक्कर में यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। जो नागपुर से भरा था यहाँ से फ्रेश पानी विल बी रिफ़िल्ड, पता नहीं क्यों, वाई दे आर डूइंग सो। जी लंच आ गया, हम तो सो गए थे बहुत देर, तो लंच आया है। लंच में आई है ये कढ़ाई पनीर आया है, कल मटर पनीर था, ये कढ़ाई पनीर है, देखने में अच्छा लग रहा है। ये दाल है, ये अपनी सूखी सब्जी है, आलू बीन्स और मिक्स वेज काइंड है, रोटी है, चावल हैं, बाकी सब चीज़ कॉमन है। ये गुलाब जामुन भी आया है इस बार। तो कहते हैं 12 बजे आ गया, बस ये प्रॉब्लम होगी 12 बजे आ गया, सुबह 8 बजे। हाँ एक मिक्स पिकल भी है, सॉरी पिकल भी है, सॉल्ट पेपर भी है, ये सब भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सब भी है। और उसके अलावा बस यही प्रॉब्लम होगी कि 12 बजे आ गया। हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था और 12 बजे आ गया। तो मेरे को सोने के बाद भूख लग गई है, सो आई एम जस्ट फिनिशिंग अप। तो खा के बताते हैं कैसे। सुबह का ब्रेकफास्ट वाज ऑसम, मतलब इतना बढ़िया था वो, इतना ज़्यादा खाया गया, इसीलिए इसकी जगह थोड़ी सी कम बची है, बट वी विल फिनिश इट अप। सो फाइनली रीच्ड सिकंदराबाद स्टेशन। अभी क्या टाइम होगा? 2:13, तो वेल ऑन टाइम। तो अच्छी चीज़ है, मतलब इतनी लंबी जर्नी भी है टाइम पे पूरी हो रही है, तो वेरी गुड। तो एक बार फाइनली यहाँ से निकलते हैं, बार बार पकड़ते हैं टैक्सी, कैब, ऑटो, जो भी पकड़ना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर पहुँचते हैं आगे। तो ठीक है, फिर व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। यही था आज का मेजर कंटेंट। चलो, राघव इज ऑल्सो सेइंग बाय टू यू गाइस। तो ठीक है, ये मिलते हैं फिर अगली किसी जर्नी में, अगले किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। थैंक यू।